यार एक काम करो, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालो, बस एक बार चेक करो कितना पुराना है वो व्हीकल। अगर डीजल है तो 10 साल, अगर पेट्रोल है तो 15 साल, बस इतना ही टाइम है उसके पास। उसके बाद लीगली वो गाड़ी रोड पे चलाने लायक नहीं रही। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा, ये इंडिया का असली स्क्रैप एज पॉलिसी है। और दिल्ली एनसीआर में तो ऑलरेडी 44 लाख गाड़ियां एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में आ चुकी हैं। 44 लाख मतलब एक पूरा मुंबई जितना ट्रैफिक एक झटके में बैन। अप्रैल 2025 से दिल्ली के पेट्रोल पंप्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इन गाड़ियों को फ्यूल देना बंद कर दें। ANPR कैमरास लगेंगे, नंबर प्लेट स्कैन होगी, फ्यूल नहीं मिलेगा। अब सोचो एक सेकंड के लिए, क्या होगा अगर तुम्हारे पास एक ट्रक है जिसमें तुम्हारा पूरा बिजनेस चलता है, सब्जी की सप्लाई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ग्रोसरी डिलीवरी, और एक दिन सरकार बोल दे कि तेरी गाड़ी अब रोड पे नहीं चलेगी। क्या होगा अगर एक छोटे ट्रांसपोर्टर ने 2018 में 20 लाख में ट्रक लिया, EMI अभी भी चल रही हैं और गवर्नमेंट बोल रही है स्क्रैप करो। क्या होगा अगर इंडिया के लैक्स फ्लीट ऑपरेटर्स को एक ही साथ नया EV खरीदना पड़े, जब एक नया इलेक्ट्रिक ट्रक 40 लाख से 60 लाख का है? क्या होगा अगर इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन सिर्फ नोएडा के एक छोटे से गैरेज में? रुको बताता हूं। पहले समझो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का PM 2.5 पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन 40% तक है, और इन व्हीकल्स में सबसे ज्यादा हानिकारक हैं वो पुराने डीजल ट्रक्स और बसेस। एक पुरानी डीजल ट्रक एक मॉडर्न BS6 ट्रक के कंपैरिजन में 10 से 15 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर इमिट कर सकती है। मतलब एक पुरानी ट्रक बराबर 10 नए ट्रक्स जैसी प्रॉब्लम। तो सरकार ने सोचा ठीक है, स्क्रैप करो इन्हें, नई गाड़ी खरीदो। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक ट्रक का चैसी, वो आयन की हैवी स्ट्रक्चर जो नीचे होती है, जिसमें इंजन, एक्सल, बॉडी सब कुछ बैठा होता है, वो एक्चुअली 20 से 25 साल आराम से चलती है अगर सही से मेंटेन किया गया हो। मतलब एक परफेक्टली गुड मशीन जिसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, एक क्लीनर इंजन। लेकिन सरकार बोल रही थी पूरी गाड़ी स्क्रैप करो। ये सुन के एक छोटे ट्रांसपोर्टर ने क्या सोचा होगा? सेम जो तुम सोचो, अरे यार इतना पैसा कहां से आएगा। यहां पे एंटर करता है अंशु दीवान, नोएडा का फाउंडर, IX एनर्जी। अंशु ने ये प्रॉब्लम एक अलग एंगल से देखी। वो बोल रहे थे द इशू इजंट द ट्रक, द इशू इज व्हाट्स पावरिंग द ट्रक। समझे? जैसे एक पुराना बल्ब जो बहुत बिजली खाता था, तुम पूरा लैंप नहीं फेंक देते, सिर्फ बल्ब बदल देते हो LED से। सेम लॉजिक, डीजल इंजन निकालो, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डालो, ट्रक वही रही, लेकिन अब क्लीन है, रोड पे लीगल है और चलती रहेगी। ये साउंडिंग सिंपल है यार, बट टेक्निकली नाइटमेयर, क्योंकि हर ट्रक का चैसी अलग होता है। टाटा का अलग, महिंद्रा का अलग, अशोक लेलैंड का अलग। एक स्टैंडर्ड रेट्रोफिट किट नहीं होती जैसे स्कूटर की ट्यूनअप किट होती है। हर गाड़ी के लिए ऑलमोस्ट कस्टम इंजीनियरिंग चाहिए। बैटरी पैक कहां फिट होगी, मोटर का साइज क्या होगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा ताकि ट्रक टिपाओ ना, ये सब फिगर आउट करना बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी मेंटर के, यही था अंशु का असली प्रॉब्लम। 2017 में कंपनी स्टार्ट की, 2 years सिर्फ R&D, 730 डेज बिना रेवेन्यू के, बिना अशॉर्ट कस्टमर्स के, सिर्फ एक आइडिया के साथ। और बताता हूं, काम नहीं किया इमीडिएटली। जब कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया, लोग समझे ही नहीं। बैटरी ट्रक में, पेट्रोल पंप तो हर जगह है, चार्जिंग स्टेशन कहां है? 2018-2019 का टाइम था जब EV इंडिया में अभी कॉन्सेप्ट था, रियलिटी नहीं। एक एक क्लाइंट दूर गया, एक एक मीटिंग नाम में खत्म हुआ। सीड फंडिंग मिली सिर्फ $460,000, मतलब लगभग 3.8 करोड़ रुपीस। एक कमर्शियल ट्रक भी इसी प्राइस में आ जाता है। कंपनी हाथ पैर बांध के एक ओशन में तैर रही थी, और फिर आया वो एक मोमेंट, सर्टिफिकेशन का चक्कर। इंडिया में अगर तुम किसी व्हीकल को रेट्रोफिट करते हो तो गवर्नमेंट से टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेना होता है, ARI से या ICAT से। अंशु ने अप्लाई किया, वेट किया, फिर वेट किया, फिर और वेट किया। 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिला, मिड दिसंबर 2023 में। इमेजिन करो, एक स्टार्टअप जिसके पास लिमिटेड फंड्स है, लिमिटेड रनवे है, 1 साल सिर्फ एक गवर्नमेंट पेपर के लिए रुक गया। लेकिन फिर वो पेपर मिला और चीजें चलना शुरू हुई। सर्टिफिकेशन मिलते ही IX एनर्जी ने पहला काम किया ISGF के साथ, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फाउंडेशन। इन्होंने अपना कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक ट्रक फरूख नगर से चंडीगढ़ तक चलाया, 320 किलोमीटर्स एक तरफ सीधा हाईवे पे, दिल्ली से चंडीगढ़, कोई ब्रेकडाउन नहीं, ट्रक पहुंची, लाइव प्रूफ बन गया। उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज, नेस्ले, क्रमिका, DS ग्रुप आए और 25 मार्च 2024 को
IX एनर्जी ने अपना पहला ट्रक ऑफिशियली DS ग्रुप को डिप्लॉय किया। 7 साल की मेहनत का पहला कमर्शियल रिजल्ट। अब समझो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है। IX एनर्जी के 2 प्रोडक्ट्स हैं। पहला इलेक्ट्रिक सिनर्जी ड्राइव यानी ESD। इसको समझो ऐसे, इमेजिन करो एक हाइब्रिड कार जिसमें पेट्रोल इंजन भी है और इलेक्ट्रिक मोटर भी, दोनों मिलके काम करते हैं। ESD एग्जैक्टली यही करता है ट्रक्स के लिए। डीजल इंजन बैकअप पे रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर प्राइमरी ड्राइविंग करता है, स्पेशली स्लो स्पीड्स पे जहां डीजल सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है। रिजल्ट, फ्यूल एफिशिएंसी 25% तक बेटर। और सबसे बड़ा फायदा, कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन अभी भी रेयर है इंडिया में। ESD से वो प्रॉब्लम ही नहीं आती। दूसरा प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्राइव यानी EED। ये फुल कन्वर्जन है। इंजन पूरा निकलो, बैटरी पैक आओ, मोटर आओ, ट्रक अब प्योर इलेक्ट्रिक, टेल पाइप से कुछ नहीं निकलेगा। और यार एक मीडियम साइज ट्रक बनाते वक्त लगभग 11 टन CO2 एटमॉस्फेयर में जाती है। मतलब अगर तुम स्क्रैप करके नया ट्रक बनवाओ, 11 टन कार्बन एक्स्ट्रा। IX एनर्जी की किट लगाओ, वो 11 टन बचती है। एक ट्रक में 11 टन मतलब एक बड़े आम की बागान की पूरे पेड़ 4 सालों में जितना एब्जॉर्ब करते हैं, वो अकेले एक ट्रक से बच जाता है। और अब मार्केट का साइज बताता हूं। ट्रांसपेरेंसी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इंडिया में लगभग 9,75,000 व्हीकल्स रेट्रोफिट हुए। 2026 तक ये नंबर 22 लाख तक जाने का एस्टिमेट है। इंडिया का EV रेट्रोफिटमेंट मार्केट 2022 में $2.14 बिलियन का था। मतलब लगभग 17,700 करोड़ रुपीस और 13% से ज्यादा CAGR से बढ़ेगा। IX एनर्जी के प्लान्स हैं तेलंगाना SRTC के साथ स्टेट की बसेस हाइब्रिड करना, असम में प्रोजेक्ट्स, गुजरात में एक्सपेंशन, दिल्ली NCR में 24 ट्रक्स का इनिशियल डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे असली ट्विस्ट है जो सरकार शायद मिस कर रही है। स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई ताकि पोल्यूशन कम हो, लेकिन स्क्रैपेज का मतलब है नया व्हीकल बनाना। मैन्युफैक्चरिंग में रिसोर्सेज लगते हैं, कार्बन निकलता है और पुराना व्हीकल जिसमें यूजेबल चैसी है वो लैंडफिल में जाता है। IX एनर्जी बोल रहा है ट्रक का इंजन गलत है, ट्रक नहीं। तो इंजन बदलो, चैसी रीयूज करो, वेस्ट जीरो, कार्बन जीरिंग मैक्सिमम। ये कॉपी नहीं है यार, ये इंडिया की अपनी री इंजीनियरिंग है, जहां रिपेयर कल्चर और जुगाड़ की सोच डीप टेक से मिलती है। ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि IX एनर्जी अभी भी छोटी कंपनी है। FY 2024 में रेवेन्यू 30 लाख रुपीस के आसपास, सीड फंडिंग का वही एक राउंड अभी तक। गवर्नमेंट ने नए EVs को सब्सिडीज दिए, रेट्रोफिट को नहीं। बहुत कुछ अभी प्रूव करना बाकी है, लेकिन कॉन्सेप्ट सॉलिड है और मार्केट टाइमिंग कभी इतनी परफेक्ट नहीं थी। जब 44 लाख गाड़ियां बैन के करीब खड़ी हैं, जब फ्लीट ऑपरेटर्स के पास नया EV खरीदने के पैसा नहीं, जब इंडिया को एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन चाहिए जो चार्जिंग स्टेशन के बिना भी काम करे, IX एनर्जी का आंसर एक सिंपल सा है, पूरी गाड़ी मत फेंको, सिर्फ अंदर की चीज बदलो। तो यार कमेंट में बताओ, क्या तुम रेट्रोफिट ऑप्शन कंसिडर करोगे या फिर फुल स्क्रैप और नया EV लेना बेटर लगता है? मुझे जेन्युइनली जानना है तुम्हारा एंगल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी दोस्त के पास ओल्ड कमर्शियल व्हीकल है तो शेयर करो, शायद